अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 की सेकंड एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। 10.2 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड जो कि बराबर है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब एज वी नो दैट कि साइन अल्फ़ा जमा बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा एंड साइन बीटा। तो इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे अल्फ़ा की कीमत है 180 डिग्री एंड बीटा की कीमत है थीटा। तो ये बन जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 180 कोस थीटा प्लस cos 180 and sin theta. Sin 180 according to the table is equal to 0 and cos theta will remain same plus cos 180 is equal to minus 1 and sin theta will be equal to, it will remain same, 0 minus sin theta and it is equal to minus sin theta जो कि हमारी exactly right hand side है। Hence लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि टेंजेंट 270 डिग्री माइनस थीटा वी हैव टू शो दैट इट इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है tan 270 माइनस थीटा। अब हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा था कि जब टेंजेंट के अंदर 270 या 90 डिग्री आ जाए तो फिर हम इनको डायरेक्ट सॉल्व करने के बजाय टेंजेंट के फार्मूले के बजाय कोस ओवर साइन या साइन ओवर कोस वाले फार्मूले में चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि 270 पे टेंजेंट इनफाइनाइट वैल्यू देता है। तो हमें फिर मालूम है कि जो टेंजेंट थीटा है वो बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो ये इक्वल हो जाएगा साइन, अब थीटा की जगह जो एंगल है वो सारा आ जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा ओवर कोस 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ऊपर साइन का अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, नीचे कोस का अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा एंड साइन कोस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों पे फार्मूला लगा देते हैं। टेंजेंट 270 माइनस थीटा बराबर था साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, इसमें 270 डिग्री अल्फ़ा है और थीटा जो है वो बीटा की जगह पे पुट हो जाएगा। तो ये बनेगा 270 कोस थीटा कोस 270 साइन थीटा और नीचे कोस 270 कोस थीटा प्लस साइन 270 साइन थीटा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे अल्फ़ा को पुट कर दिया 270 डिग्री और बीटा को पुट कर दिया थीटा इन दोनों फार्मूलाज में, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाता है। अब इसके अंदर आपके पास जो साइन 270 डिग्री होता है, साइन 270 की वैल्यू आप होती है -1 अकॉर्डिंग टू टेबल। कोस थीटा माइनस कोस 270 इज इक्वल टू 0 इंटू साइन थीटा ओवर कोस 270 इज इक्वल टू 0 इंटू कोस थीटा प्लस साइन 270 is equal to -1 into sin theta. Okay, then we have here minus cos theta minus 0 over 0 minus sin theta, ठीक है। ऊपर बच रहा है माइनस का cos थीटा और नीचे माइनस का sin थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल होता है और cos ओवर साइन इज इक्वल टू कोट थीटा, कोस थीटा ओवर
साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं 6 एंड 7 वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री एंड टेन 15 डिग्री। इसमें से मैं आपको पहला पार्ट करवा रही हूँ, बाकी दोनों आपने खुद करने हैं। सबसे पहले हमें गिवन है साइन 15 डिग्री। अब आपने इसको अकॉर्डिंग टू टेबल देखना है कि आप कौन सी दो रकमों को माइनस करें तो 15 आता है। तो हमें मालूम है कि 45 डिग्री भी हमने टेबल में पढ़ा हुआ है और 30 डिग्री भी टेबल में पढ़ा हुआ है, और 45 में से 30 माइनस कर दें तो 15 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है, अब यहाँ दरमियान में माइनस है क्योंकि, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। और यहाँ पे अल्फ़ा की कीमत 45 डिग्री और बीटा की कीमत 30 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से साइन 15 डिग्री का फॉर्मूला बन जाएगा साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30, ठीक है। साइन 45 इक्वल होता है 1/√2 और कोस 30 √3/2 माइनस कोस 45 1/√2 और साइन 30 1/2, ठीक है। इन दोनों में से 1/√2 कॉमन आ जाता है, बाकी बचता है √3/2 माइनस 1/2। इन दोनों में से 2 एलसीएम आ जाएगा, 1/√2 इंटू 2 एलसीएम आ गया √3 माइनस 1, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाता है 1/2 नीचे आपके पास नीचे वाली रकम जब नीचे मल्टीप्लाई होती है तो वहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय √2 और ऊपर आता है √3 माइनस 1। दिस इज़ द आंसर ऑफ साइन 15 डिग्री। सिमिलरली वी विल सॉल्व cos 15 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि प्रूव दैट cos 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√2 cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड है cos 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा, ठीक है। एंड वी नो दैट यहाँ पे cos में दो एंगल जमा हो रहे हैं तो अल्फ़ा जमा बीटा बन जाएगा। ये इक्वल होता है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और इसमें अल्फ़ा की कीमत है 45 डिग्री और बीटा की जगह पे हम रखेंगे अल्फ़ा। तो cos 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा इक्वल हो जाता है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। cos 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू टेबल इज इक्वल टू 1/√2 इंटू कोस अल्फ़ा। साइन भी 1/√2 होता है। तो इन दोनों में से 1/√2 कॉमन आ जाता है, बाकी बचता है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपके पास यही साइड हमने लेफ्ट हैंड साइड पे यही राइट हैंड साइड पे यही प्रूफ करना था, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में से 3 पार्ट्स हमने करने हैं 1, 3 एंड 5। इसमें से पहले मैं आपको 3 पार्ट करवा रही हूँ। थर्ड पार्ट फर्स्ट वाला आपने खुद करना है, बिल्कुल इसी की तरह है वो, उसमें टेंजेंट का फार्मूला ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले में हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा प्लस π/6 जमा कोस थीटा प्लस π/3। एज वी नो दैट साइन अल्फ़ा जमा बीटा का फार्मूला लगेगा इस पर और कोस अल्फ़ा जमा बीटा का फार्मूला लगेगा, ठीक है। साइन अल्फ़ा जमा बीटा के फार्मूले के मुताबिक इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। और कोस का फार्मूला होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। ऊपर वाले में अल्फ़ा की कीमत है थीटा और बीटा की कीमत है π/6। नीचे वाले में अल्फ़ा की कीमत है थीटा
और बीटा की कीमत है π/3। अब हम ये पुट कर देते हैं, साइन थीटा जमा π/6 जमा कोस थीटा प्लस π/3। इसको हम फार्मूले से ओपन कर लेंगे। पहला साइन वाला पार्ट ओपन करेंगे तो वो बनेगा साइन अल्फ़ा कोस बीटा जमा कोस अल्फ़ा साइन बीटा, फिर प्लस कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ये इक्वल आ जाता है साइन थीटा कोस ऑफ π/6। कोस π/6 का मतलब है कोस 30 डिग्री। ये इक्वल होता है √3/2। इसी तरह प्लस कोस थीटा साइन π/6 इक्वल होता है 1/2 जमा, अब हम इसको ओपन करेंगे। इसमें आपके पास है कोस थीटा कोस π/3 यानी कोस 60 डिग्री होता है 1/2 माइनस साइन थीटा और साइन π/3 होता है √3/2। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये जो साइन वाली दो रकमें हैं, एक का पॉजिटिव अलामत है और एक की नेगेटिव, ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं। बाकी आपके पास बचता है कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/2 जमा 1/2 इंटू कोस थीटा। दोनों में से कोस थीटा को अगर आप कॉमन ले लें, बाकी बचता है 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 का एलसीएम 2 आता है, 1 + 1, एंड इट विल बी इक्वल टू कोस थीटा इंटू 2/2। 2 से 2 कैंसिल होकर 1 बचता है। इट मीन्स कि ये कोस थीटा ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका 5th पार्ट में हमें गिवन है कि 1 - tan थीटा tan फाई ओवर 1 + tan थीटा tan फाई। हमने इनमें से कोई एक साइड लेनी है, हमने लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं 1 - tan थीटा tan फाई, और इसी तरह 1 + tan थीटा tan फाई। अब tan बराबर होता है साइन बटा कोस। ठीक है, इसमें दो एंगल ऐड नहीं हो रहे, इसलिए हमने अल्फा जमा बीटा वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो आप इसमें जहाँ जहाँ पे tan है वहाँ साइन बटा कोस पुट कर दें। तो 1 - tan थीटा tan फाई, ये इक्वल हो जाएगा 1 - साइन थीटा बटा कोस थीटा इंटू साइन फाई बटा कोस फाई। इसी तरह नीचे भी 1 + साइन थीटा बटा कोस थीटा और साइन फाई बटा कोस फाई। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाता है 1 - ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा साइन थीटा साइन फाई, और नीचे वाला नीचे से कोस थीटा कोस फाई। इसी तरह नीचे 1 + साइन थीटा साइन फाई ओवर कोस थीटा कोस फाई। ठीक है, ऊपर और नीचे एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम आता है ये नोमिनेटर वाली टर्म, यानी कोस थीटा कोस फाई। तो यहाँ आ जाएगा कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। इसी तरह नीचे फॉर्म भी यही एलसीएम आता है, तो ऊपर आ जाएगा इसमें कोस थीटा कोस फाई जमा साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो इसमें डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाली टर्म कैंसिल होती है। बाकी हमारे पास आ जाता है, ऊपर आ रहा है कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, और नीचे कोस थीटा कोस फाई जमा साइन थीटा साइन फाई। अब हमें मालूम है कि कोस अल्फ़ा जमा बीटा बराबर होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारा न्यूमिनेटर बन रहा है। इसी तरह कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है कोस अल्फ़ा कोस बीटा जमा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारी डिनोमिनेटर वाली टर्म बन रही है। इन दोनों में अल्फ़ा बराबर है थीटा के और बीटा बराबर है फाई के। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास बन जाता है कोस
थीटा जमा फाई और नीचे बन जाता है कोस थीटा माइनस फाई। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई जो हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कोस अल्फा जमा बीटा इज इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा। अब आगे दो दफ़ा इक्वल आ रहा है, मीन्स कि यही टर्म हमने कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा के लिए भी प्रूव करनी है, यानी पहले ये लेना है, यहाँ से ये वाला रिजल्ट आएगा और उसके बाद कोस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा वाली भी प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, द मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू कोस अल्फा जमा बीटा और कोस अल्फा माइनस बीटा। कोस अल्फा जमा बीटा का फॉर्मूला है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है कोस अल्फा कोस बीटा जमा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, ये वाली जो टर्म कोस अल्फा कोस बीटा दोनों में आ रही है, साइन अल्फा साइन बीटा भी दोनों में आ रही है। एक दफ़ा दोनों माइनस हो रही हैं, एक दफ़ा दोनों प्लस हो रही हैं। इट मीन्स कि ये अल्फा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, जो कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा। अब ए की जगह पे क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा, तो ये बनेगा कोस अल्फा कोस बीटा की पावर 2 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा की पावर 2। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब आपको बारी बारी देखें, सबसे पहले यहाँ पे देखें कोस स्क्वायर के साथ अल्फा है। ठीक है, तो आपने यहाँ से बीटा वाली रकम को खोल देना है। अगर आप यहाँ से बीटा वाली रकम को ओपन करेंगे तो फिर यहाँ से अल्फ़ा वाली को करेंगे ऑपोजिट। ठीक है, तो आपके पास कोस स्क्वायर के साथ अल्फ़ा है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा आपको चाहिए, तो दूसरी रकम आपकी कोस स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह माइनस के बाद अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर के साथ बीटा है, तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर बीटा को छोड़ के दूसरी खोल देंगे जो कि है साइन स्क्वायर अल्फ़ा। किसके बराबर है ये, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा के। तो ये दोनों हम पुट कर देते हैं, आपके पास इक्वल आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा की जगह पे अब हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसके साथ हम 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, 1 के साथ कोस स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। ये जो कोस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा वाली टर्म एक दफ़ा माइनस हो रही है, एक दफ़ा ऐड हो रही है, ये आपस में कैंसिल हो गई, ये आ गई कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये आपके पास आ गया फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, अब इसी तरह सेकंड निकालना है, सेकंड में आप इसी में पुट कर दें कोस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो आपके पास आ जाता है कोस स्क्वायर अल्फ़ा था, कोस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे हम लिख रहे हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, क्या है कोस अल्फ़ा जमा बीटा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इक्वल आया हुआ है कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। अब हमने यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। तो इसको हम खोल लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा -1 प्लस कोस स्क्वायर बीटा, 1 से 1 कैंसिल होता है, माइनस का आ जाता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस का आ जाता है कोस स्क्वायर बीटा। इसको तरतीब से लिख लें तो पहले जमा वाली रकम लिख लेते हैं कोस स्क्वायर बीटा और फिर हम नेगेटिव टर्म लिख देते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ये आपके पास सेकेंड रिजल्ट आ गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है कोट अल्फ़ा जमा बीटा। अब हमने कोट का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, हमने टेन का पढ़ा है, तो इसको हम 1/10 अल्फ़ा प्लस बीटा बना देते हैं। ठीक है, और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा
बराबर होता है tan अल्फ़ा जमा tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ठीक है, तो हम ये पुट कर देते हैं। तो कोट अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि इक्वल आया था 1 ओवर tan अल्फ़ा प्लस बीटा के, और इसमें वैल्यू पुट करने से क्या होगा 1 बटा tan अल्फ़ा जमा tan बीटा बटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ठीक है, अब जो बटे के बटे में रकम है ये ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा बटा tan अल्फ़ा जमा tan बीटा। ठीक है, अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये कोट अल्फ़ा कोट बीटा -1 के बराबर है। ठीक है, तो अब हमें मालूम है कि जिस तरह से हमने पढ़ा था कि tan थीटा बराबर होता है कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा के, तो इसका मतलब है कि tan थीटा बराबर होगा 1 बटा कोट थीटा के। तो हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे tan है उसको 1 बटा कोट में लिख देंगे। ठीक है, तो आपका कोट अल्फ़ा जमा बीटा अभी हमारा लास्ट इक्वेशन में आया हुआ है 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा बटा 1 प्लस tan अल्फ़ा जमा tan बीटा। तो इसमें हम tan को क्या लिखने लगे हैं 1 बटा कोट, तो ये बनेगा 1 ओवर कोट अल्फ़ा 1 ओवर कोट बीटा बटा 1 ओवर कोट अल्फ़ा जमा 1 ओवर कोट बीटा। ठीक है, ऊपर वालों का एलसीएम हम लेते हैं जो कि इक्वल आता है कोट अल्फ़ा कोट बीटा। इसमें ऊपर आ जाएगा कोट अल्फ़ा कोट बीटा माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाता है 1। ठीक है, इसी तरह नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं जो कि इक्वल आता है कोट अल्फ़ा कोट बीटा। अब इसमें ये जो कोट बीटा है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा कोट बीटा, फिर इसी तरह कोट अल्फ़ा। यहाँ से दोनों डिनोमिनेटर्स कैंसिल होते हैं, ऊपर आ जाता है आपका कोट अल्फ़ा कोट बीटा -1 बटा कोट बीटा जमा कोट अल्फ़ा। और इसको हम अगर बटे में जो दो रकमें जमा हो रही हैं अगर इसको तरतीब से लिखें, पहले अल्फ़ा वाली और फिर बीटा वाली, तो क्या बनेगा कोट अल्फ़ा जमा कोट बीटा। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है 7 का, उसमें कोट अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो वो आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और साथ गिवन हमें क्या है tan अल्फ़ा की कीमत दे रहा है और साइन बीटा की कीमत दे रहा है, इन दोनों को इस्तेमाल करना है और ये दोनों निकालनी है। और साथ में कह रहा है कि नाइदर द एंगल टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल अल्फ़ा नॉर ऑफ बीटा इज़ इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो इसमें हम करेंगे ये कि क्योंकि साइन अल्फ़ा का फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो हमने यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से अल्फ़ा में भी साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा की कीमत निकाल लेनी है, बीटा में भी साइन अल्फ़ा और कोस बीटा की, साइन बीटा और कोस बीटा, यानी 4 रकमें हमने मुकम्मल कर लेनी है। तो उसके बाद हम इनमें वैल्यूज़ में फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं टेंजेंट अल्फ़ा, ये बराबर है 3/4 और अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि टेंजेंट हमारा पॉजिटिव है, अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर कहाँ होगा tan हमारा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर कहाँ होगा, थर्ड में होगा। ठीक है, एज टेंजेंट अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव एंड terminal arm of angle alpha is not in quadrant 1। अगर क्वाड्रेंट 1 में नहीं है तो फिर पॉजिटिव होने की वजह से tan की कीमत पॉजिटिव अगर 1 में नहीं होगी तो कहाँ होगी, तीसरे में होगी। ठीक है, सो टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल अल्फा इज इन क्वाड्रेंट 3।
ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ये। तो हम अब थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से कीमतें निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब आपको गिवन है कि tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3/4 टेंजेंट अल्फ़ा आ गया। यहाँ से हमने एक फार्मूला पढ़ा था सीकेंड स्क्वायर का, सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है, या आप सीकेंड स्क्वायर वाले फार्मूले को यूज़ कर लें, या हम इसको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाले फार्मूले से यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर की कीमत आ गई 3, बेस की कीमत आ गई है 4। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी हमें नहीं पता, हाइपोटेन्यूज की कीमत हमने निकालनी है, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये दोनों जमा हो जाएंगे तो 25 आ जाता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हाइपोटेन्यूज इक्वल आ जाता है 25 का स्क्वायर रूट यानी 5 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे साइन, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया, और ऊपर हमें परपेंडिकुलर और बेस भी हमारे पास आ गई थी। ठीक है, तो अब साइन थीटा सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की कीमत है, ये प्लस माइनस में आ रही थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3। अब इसमें से हमने कौन सी पुट करनी है, जमा या माइनस में से माइनस पुट करनी है। उसकी वजह यह है कि साइन अल्फ़ा तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन अल्फ़ा क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हमने नेगेटिव कीमत पुट करनी है। ठीक है, हमारा आंसर नेगेटिव होना चाहिए। तो आपका जो साइन अल्फ़ा है वो -3/5 आ जाता है। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू -3/5। ठीक है, इसी तरह अब हम ले लेंगे कोस अल्फ़ा जो कि बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू आपके पास है 4। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज निकला है -5। तो कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू -4/5। अगेन हमने नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि कोस अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में, हमने कहा था अल्फ़ा जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है। तीसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कोट ने पॉजिटिव रहना है, बाकी सारी कीमतें नेगेटिव। तो आपके पास जो भी वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इसको आप नाम दे दें, ये नंबर 1 और ये वाला 2 आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं। हमें गिवन है कि साइन बीटा इक्वल है 5/13 के। ठीक है, तो अब अगेन टर्मिनल आर्म इज नॉट इन एज टर्मिनल आर्म ऑफ बीटा इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। फर्स्ट में नहीं है तो फिर साइन, ये साइन दिया हुआ है और पॉजिटिव है। साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टर्मिनल आर्म आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, सो बीटा इज इन क्वाड्रेंट 2। ठीक है, क्वाड्रेंट 2 में आ जाएगा। क्वाड्रेंट 2 का मतलब है सिर्फ साइन की कीमत पॉजिटिव आएगी, कोसेकेंट की बाकी सारी नेगेटिव आएंगी। ठीक है, तो यहाँ से भी, यहाँ पे हम फार्मूला लगा देते हैं। हमारे पास साइन ऑलरेडी है, हमने साइन और कोस की दोनों चीज़ों में से साइन और कोस निकालना था। तो अब हम कोस स्क्वायर बीटा का फार्मूला लगाते हैं, तो ये बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। आप इसको हाइपोटेन्यूज वाले तरीके से भी कर सकते हैं। तो कोस स्क्वायर बीटा इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा मीन्स 5/13 का स्क्वायर। तो ये इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 25/169। इसका एलसीएम लेते हैं, 169 आ जाता है, ऊपर आ जाएगा 169 माइनस 25 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, और यहाँ से फिर कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 144/169। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो कोस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144/169। ठीक है, अब इसमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, क्योंकि हमारा टर्मिनल आर्म बीटा का सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, -144 का स्क्वायर रूट लिया 12, 169 का लिया तो 13, ये आपका कोस बीटा आ गया। ठीक है,
इसको हम 4 का नाम देते हैं और जो हमें गिवन था साइन, ये हम 3 का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमें वैल्यूज़ जिसकी चाहिए, चारों कीमतें आ गई हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन अल्फ़ा जमा बीटा। साइन अल्फ़ा जमा बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कोस बीटा जमा कोस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की कीमत हमारे पास ऊपर आई थी बाई इक्वेशन 1 -3/5 और कोस अल्फ़ा की -4/5, -3/5 और कोस अल्फ़ा की -4/5। ठीक है, इसी तरह कोस बीटा भी हमने निकाला है -12/13 जमा साइन बीटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 5/13। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस और माइनस प्लस ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 12 3 ज़ा 36। ठीक है, और इसी तरह नीचे हम नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है 65। ये प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20/65। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 65, 36 -20, तो ये आ जाएगा 16/25। ठीक है, आपका साइन अल्फ़ा जमा बीटा इक्वल आ गया है 16/25। ठीक है, इसी तरह अब हम कोस अल्फ़ा जमा बीटा निकाल लेते हैं। कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कोस अल्फ़ा की कीमत हमारे पास आई थी -4/5 और कोस बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास -12/13 माइनस साइन अल्फ़ा हमने निकाला था -3/5 और साइन बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ था 5/13। ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 4 और 12 मल्टीप्लाई होके 48। ठीक है, नीचे 65 माइनस ये वाला माइनस और माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15/65। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 65 एलसीएम 48 प्लस 15। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं 63/65 ये आ गया कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये दो आपकी वैल्यूज़ थी जो आपको रिक्वायर्ड थी, हमने निकाल ली हैं। ठीक है, साइन अल्फ़ा जमा बीटा 16/25 और ये 63/25। लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि इस हमें गिवन है। इसमें से हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड आपको गिवन है टेंजेंट 37 डिग्री। अब 37 को हम कैसे 8 डिग्री इसमें जमा भी कर दें और माइनस भी कर दें, ताकि क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 8 आ रहा था। ठीक है, तो हमारे पास टेंजेंट 37 डिग्री, इसमें +8 डिग्री भी कर दें और -8 डिग्री भी कर दें। क्यों किया 8, क्यों किया है? क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर 8 लेके आना है। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा टेंजेंट, इन दोनों को जमा वाले पार्ट को करते हैं तो 45 डिग्री -8 डिग्री आ जाता है। इसके ऊपर अब tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगेगा, जो कि इक्वल होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा ओवर 1 + tan अल्फ़ा tan बीटा। ठीक है, tan 45 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 - tan 8 डिग्री ओवर 1 प्लस ये वाला भी 1 के साथ 1 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा tan 8 डिग्री। अब tan बराबर होता है साइन बटा कोस के, तो इसको लिख दें साइन 8 डिग्री बटा कोस 8 डिग्री, और नीचे भी 1 प्लस साइन 8 डिग्री बटा कोस 8 डिग्री। ठीक है, ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं तो आता है कोस 8 डिग्री, ये बन जाएगा कोस 8 माइनस साइन 8। ठीक है, नीचे कोस 8 डिग्री कोस 8 प्लस साइन 8। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, ऊपर आ जाता है कोस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, और नीचे आ जाता है कोस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, हेंस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बाकी जो कुछ थोड़े से रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने करने हैं, आपका वो होमवर्क है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।